नमस्ते दोस्तों, मैं इंद्रजीत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंद्रजीत मैथ्स पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं लास्ट टू डिजिट, क्योंकि पिछले दो क्लासेस में हमने यूनिट डिजिट को डिस्कस किया अच्छे से। उस पर जितने कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मैंने दोनों को ही आपके साथ शेयर किया। तो उसको ख़त्म करते हुए मैं आज लेकर आया हूँ जो लास्ट टू डिजिट है, उस पर जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी तक इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आया नहीं है, आने स्टार्ट हुए हैं। तो आगे जाके चल के जितने जितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आज वो आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट पॉसिबल हैं, सब पे अगर कोई बड़ा पावर में क्वेश्चन आया तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इन लास्ट टू डिजिट पे आज देखेंगे। तो चलिए देरी न करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लास्ट टू डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैंने माना कि मेरे पास एक्स एक डिजिट है, ठीक है, और एक्स को मैंने मान लिया कि 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो 0 पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि 0 का पावर कुछ भी हो तो वो 0 ही आ जाएगा। तो मेनली जो है वो 1 से लेकर 9 तक ही हमें देखना पड़ेगा। इस पे अगर कोई पावर में क्वेश्चन आया तो किस तरह से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे कम टाइम में एग्जाम के प्रेशर में। देखिए, तो मैंने बोला जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट वन कर लीजिए। ये आप में से बहुत कोई को शायद पता होगा, जिसको पता नहीं है वो एक बार अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर मैंने माना कि कोई डिजिट एक्स है, तो इसका जो लास्ट टू डिजिट आएगा, इसका पावर कुछ भी हो, ठीक है। माने कि इसका पावर n है, अब n कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर मैं n टू द पावर मतलब n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो मेरा लास्ट टू डिजिट निकल कर आएगा वो सेम होगा। अगर मैं 50 माइनस एक्स का पावर n निकालूंगा, जब इसका भी जो लास्ट टू डिजिट आएगा वो भी सेम आएगा। मैं अभी आपको एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, अच्छे से आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आ रहा है। एक एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। पहले अब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट कीजिए। अगर मैंने कोई 50 प्लस एक्स नंबर लिया, उसका भी जो और अगर n करूँगा, उसका भी जो लास्ट टू डिजिट है वो भी सेम आएगा। 100 माइनस एक्स का अगर मैं पावर 1 लूँगा या n लूँगा, कुछ भी लूँगा, तो इसका भी जो लास्ट टू डिजिट है वो सेम ही आएगा। 100 प्लस एक्स करूँगा तो इसका भी जो लास्ट टू डिजिट है सेम आएगा। इस तरह से ये चलते रहेगा। अब 100 के बाद जो नेक्स्ट रेंज आएगा 150 माइनस एक्स आएगा, इसका भी लास्ट टू डिजिट सेम आएगा। फिर 150 प्लस एक्स करूँगा तो इस तरह से ये बढ़ते रहेगा। फिर 200 माइनस एक्स आएगा, फिर 200 प्लस एक्स आएगा, फिर 250 माइनस एक्स आएगा, 250 प्लस एक्स आएगा। तो इस तरह से जितने भी नंबर पॉसिबल होंगे, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, ये चलेगा अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ तक का कोई भी डिजिट आपको दिया जाए, उसका पावर अगर n में रहेगा तो उसका लास्ट टू डिजिट जो है वो हर केस में सेम ही निकल कर आएंगे। अब पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कैसे आएगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल यहीं पे दे दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बची हुई है। फिर मैं आपको इसको इरेज करके दो तीन एग्जाम्पल और दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने माना कि मैंने यहाँ पे लेट एक्स का मान आपने 7 ले लिया, ठीक है। चलिए मैं मानता हूँ कि आपने एक्स का मान 7 लिया, ठीक है। और 7 का पावर मानते हैं यहाँ पे n दिया है, तो यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए आप। चलिए आप दो ही ले लीजिए। पहले मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि छोटा एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर लिखने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। फिर आप जब उसको करेंगे प्रैक्टिस घर में तो बड़ा पावर लेके कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे x को 7 माना और n को 2 ले लिया, तब क्या होगा देखिए। इसका जो लास्ट टू डिजिट आएगा वो आएगा 49, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पे बिठाने जा रहा हूँ 50 माइनस 7। इसका पावर भी 2 लूंगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 43 स्क्वायर आएगा।
तो मैंने यहाँ पे इसको लिया 7, अब 50 माइनस एक्स होगा तो वो डिजिट जो आएगा, तो 43 का स्क्वायर करने पे क्या लास्ट 2 डिजिट 49 आएगा, आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको पहले आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ के देखिए, तो अगर ये क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2ab, यही होगा। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा तो 700 आ जा रहा है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 2500 से पहले 700 घटेगा तो 1800 आएगा, फिर जो ये 49 है ये आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या निकल के आएगा 49। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमेशा स्क्वायर आएगा, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है 0 आएगा, और इसका भी जो लास्ट 2 डिजिट है वो हमेशा 0 आएगा। तो जो लास्ट 2 डिजिट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस नंबर पे, और ये नंबर क्या है, ये नंबर इसका स्क्वायर है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, एक आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक एग्जांपल से ये कह पाना सही नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर आप देखेंगे हर एक केस में यही आपको रिपीट होगा। ठीक है, तो पहले आप ये दोनों को नोट कीजिए, क्योंकि मैंने आप सिर्फ इतना और इतना कराया, ये सब बाकी है अभी, तो मैं सब कराऊंगा आपको। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 1 है, क्योंकि 2 लास्ट 2 डिजिट पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको नोट किया होगा। तो अब मैं आ रहा हूँ अगले पार्ट पे। अगर मैं अब 50 प्लस 7 लेता हूँ, जो कि 57 का स्क्वायर आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मैं स्क्वायर निकालूंगा, 50 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर निकालूंगा, क्योंकि ये 50 प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2ab होगा। तो देखिए यहाँ 2500 निकल कर आएगा, यहाँ निकल कर आएगा 49, यहाँ निकल कर आएगा 700। तो फिर देखिए यहाँ लास्ट 2 डिजिट 0 है, यहाँ भी लास्ट 2 डिजिट 0 है, तो इसका भी जो लास्ट 2 डिजिट है वो डिपेंड करेगा इस नंबर, और ये नंबर क्या है, ये नंबर इसी का स्क्वायर है। तो 2500 और 700 कितना होगा 3200, तो ये 3249 आ जाएगा। तो ये रहा वो लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही अच्छे से नोट कराया कि जो x का जो स्क्वायर होगा वो 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, 50 प्लस एक्स का स्क्वायर, 100 माइनस, अभी 100 भी कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि आप जितने भी रेंज में जाइएगा उसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा सेम निकल कर आएगा। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। आप इसको अच्छे से अगर खोलिएगा तोड़िएगा तो आपको ही दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको फिर एक नंबर दिखाता हूँ जहाँ मैं इसको 100 माइनस 7 लेता हूँ, तो ये 93 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग तोड़िए, 100 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 7, यही होगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस 2 भी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 100 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 49 आएगा, माइनस क्या आएगा देखिए 2 और 7 1400। देखिए फिर से ऑब्जर्व कीजिए, ये जो लास्ट 2 डिजिट है हमेशा जीरो निकल के देखा, क्योंकि ये 2 इंटू ए इंटू बी है। अब यहाँ पे जो 2 जीरो है ये इसको चेंज कोई नहीं कर पाएगा, यहाँ पे डिजिट कुछ भी हो, लेकिन ये 2 जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा। यहाँ पर जीरो है, इसको भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, तो इसका कोई वैलिड है नहीं, वैलिड डिपेंड करेगा पूरा इस पे। अब 10,000 से 1400 माइनस कीजिए, फिर इसको पहले ऐड कीजिए, तो लास्ट में जो 2 डिजिट निकल के आएगा यही निकल के आएगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा तो वो जीरो निकल के ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक और करा देता हूँ आपको, 100 प्लस 7, तो ये 107 का स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये क्या निकल के आएगा, वही निकल के आएगा, देखिए ये सेम है पूरा। आप यहाँ माइनस दीजिए प्लस दीजिए,
इससे लास्ट 2 डिजिट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट 2 डिजिट आपका डिपेंड करेगा इस नंबर। लास्ट 2 डिजिट पे मैंने ऑलरेडी एक क्लास लिया है, जो कि मेरा एक और चैनल है, उस पर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन वो बंगाली पे है। तो मैं आज इसको हिंदी में करा देता हूँ, क्योंकि जो भाई लोग हिंदी में समझते हैं वो लोग के लिए क्लास है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है 2 महीना पहले। ये रहा आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर आप 150 प्लस माइनस कीजिएगा तब भी वही निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये रेंज चेंज होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 150 का स्क्वायर आएगा, लेकिन जो ये जीरो है ये लास्ट में आपको 2 जीरो निकल के देगा। जब स्क्वायर कीजिएगा एक जीरो की जगह पे 2 जीरो निकल के आएगा, और यहाँ पे 2 जीरो निकल के आएगा, तो वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा। इसीलिए लास्ट डिजिट हमेशा डिपेंड करेगा, लास्ट 2 डिजिट इसका जो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लीजिए। फिर मैं आपका इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला है मैं पहले आपको लिख दिया, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। देखिए, तो इसको क्या कीजिएगा आप, इसको भी इस तरह से लिखिए। पहला कॉन्सेप्ट का की पॉइंट है लास्ट 2 डिजिट ऑफ x का पावर n विल बी इक्वल टू इस तरह से चलते रहे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ में ये डिस्कस किया कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ x अगर कोई डिजिट है या कुछ भी रखिए आप, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहाँ मैंने x का मान 7 लेके दिखाया आपको। अब कुछ भी रख के देखिए, ये हमेशा जो रेंज है ये इस तरह से ही फॉलो करते करते आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, ठीक है। तो इस पे एक दो एग्जांपल शायद मैं आपको करा देता हूँ, आपके लिए आसानी रहेगी। जैसे मानिए आपसे पूछा गया 588 का पावर 4। क्योंकि देखिए अभी लास्ट 2 डिजिट पे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, आएंगे तो अपने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। अगर आपसे नहीं हो पाया या हो पाया, दोनों केस में देखिए। तो मैं इसको अगर x मान लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, इसको मैं कह सकता हूँ। तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ, माइनस कीजिए या माइनस नहीं कीजिए, क्योंकि पावर इवन है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं 12 का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आएगा, लास्ट डिजिट 44 आएगा। फिर 44 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 6, तो ये 36 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा। आप इसको पॉज कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, देखिए क्या 588 का पावर 4 करने पे ये आ रहा है लास्ट डिजिट। देखिए थोड़ा टेस्ट कीजिए। तो इसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ अभी। आज की क्लास जो है आपको देख के मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपने इससे पहले यूट्यूब पे ऐसा कभी देखा नहीं होगा, किसी ने आपको नहीं कराया होगा। तो इसीलिए मैं आपको 1 से लेकर 9 तक जितनी भी पॉसिबिलिटी है लास्ट 2 डिजिट पे, हो सकता है अगर लंबा हुआ तो मैं इसको 2 पार्ट में लेकर आऊँगा। लेकिन मैं आपको ऐसे इस तरह से कराऊंगा लास्ट 2 डिजिट, क्या इस पर अगर कभी भी कोई क्वेश्चन दिखा आपको तो आपको सेकंड में आंसर निकल कर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और कीजिए,
जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि ये क्वेश्चन देखिए अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, अगर कभी आ गया आपको तो ये आसानी से सॉल्व होने वाला है नहीं, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो। अगर कॉन्सेप्ट पता है तब भी आपको यहाँ पर देखिए 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, तो वो सब का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। एक बार आप समझ गए फिर आपको कुछ भी पावर मिल जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब एक और क्वेश्चन कर लीजिए, जहाँ मान लीजिए कि 6, 7, 8, 9 इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आ गया आपको दिख गया, तो लास्ट जब 2 डिजिट की बात करता है तो हमें सिर्फ 1-2 डिजिट ही चाहिए, ये इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 89 मतलब क्या है, आपको -11 का कहानी दे रहा है। 100 माइनस 1 कीजिएगा या फिर 7000 माइनस ये कीजिएगा तो फिर -11 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं उस पर नहीं आपको लेके जाऊंगा, मेरा रेंज है यही। तो 11 का पावर 16 कीजिएगा, तो ये मेरे लिए 2 सेकंड का कहानी है, क्योंकि मैं एक पे आपको जो मैं पहला कॉन्सेप्ट ही कराऊंगा इसका बाद वो एक पे ही बेस्ट होगा। तो देखिए 11 का अगर पावर कुछ भी है तो लास्ट डिजिट तो 11 ही आएगा। अब जो ये डिजिट है ये इससे जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये आएगा 61। तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपको दिख गया कभी, तो इसका आंसर आएगा 61। आप इसको कभी सॉल्व करके देखिएगा। अब ये क्यों आ रहा है, मैं इसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लूँगा, कुछ देर में मैं स्टार्ट करूँगा, जब 1 से लेकर शुरू करूँगा तब आपको ये बताऊँगा कि कैसे आ रहा है। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 1 है उसका अगला डिजिट कुछ भी हो तो लास्ट डिजिट तो 1 ही बैठेगा, लेकिन उसका जो पिछला डिजिट होगा वो सिर्फ जाके पावर का एंड डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों आ रहा है मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले आप नोट कीजिए, जो पहला मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट, इस पर ये सब क्वेश्चन अगर कभी बना है, ये सब क्वेश्चन अभी दिखा तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले पहले क्वेश्चन एग्जाम में ये सब क्वेश्चन ही आएंगे, इजी आएंगे, फिर इस पर अगर मैं आप अभी डीप क्वेश्चन आया तो आपको दिक्कत होगी, आपको ये सब क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैं आज ये पूरा चैप्टर लेकर आया हूँ लास्ट 2 डिजिट का, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो 1-2 बार रिवाइंड कीजिएगा। मैं बिल्कुल आस्ते आस्ते एकदम करा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी हड़बड़ी में नहीं करा रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट 2 कीजिए, क्योंकि जो पहला कॉन्सेप्ट था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर कोई भी डिजिट हो, रैंडम डिजिट हो, उस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो कॉन्सेप्ट 1 से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आपको रेंज लेना है, या तो एक्स लेना है, 50 माइनस एक्स लेना है, 50 प्लस एक्स लेना है, 100 माइनस एक्स लेना है, या 100 प्लस, इसी तरह के चलते रहेगा। 50 का गैप में एक एक रेंज गिरता है, तो वो आपको लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट 2 क्या है, व्हेन यूनिट डिजिट इज 1। ठीक है, या इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, हर वो नंबर जिसके आगे कितने भी नंबर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो लास्ट डिजिट है या यूनिट डिजिट है अगर वो 1 हुआ और इसका पावर कुछ भी हुआ, तो इस केस में अगर कोई क्वेश्चन हमें मुझे दिखा तो किस तरह से ये सॉल्व होगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैं मानता हूँ कि पहले मैंने 0 1 लिया। ठीक है, अब मैं 0 1 का पावर पहले 1 लूंगा या 0 1 ही लूंगा। ठीक है, तो ये 0 1 निकल के आएगा। 0 1 का पावर मैं अगर 11 लूंगा तो क्या ये 0 1 निकल के देगा? तो 0 1 का पावर आप अगर 21 लीजिएगा फिर भी ये निकल के देगा 0 1। तो इस तरह से जब भी चलेगा तो 0 1 का पावर अगर n आया तो भी ये 0 1 निकल के ही देगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, कोई भी लिख सकता है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे ये डबल 1 होगा। तो डबल 1 का पावर अगर 0 1 हुआ तो ये तो 11 निकल कर देगा हमेशा। अब डबल 1 का पावर अगर
11 हुआ, तब क्या आएगा? अब यहाँ पे हो गया थोड़ा डिफिकल्टी, ठीक है। अब इसको आप लोग किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आऊँगा, अभी और लंबे लंबे प्रोसेस पे आऊँगा। यहाँ 21 आएगा। अच्छा, मैं आपको पहले इतना बड़ा पावर ना लेके छोटा पावर में लेके दिखाता हूँ, तो आपको तो अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे 01 लिखा, तो मैंने यहाँ पे 02 लिख दिया, ठीक है, या फिर दो लिख दिया मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो सबको याद है कि 1 to 1 निकल के आएगा। फिर मैंने क्या किया, अच्छा पहले मैं आपको 11 पे बता देता हूँ अच्छे से। फिर मैंने 11 पे 3 पावर लिया, या तो 03 कीजिए या 23 कीजिए, बात एक ही है। तब क्या निकल के आएगा, ये सबको पता कि 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, ये आ गया। अब मैंने 11 का पावर 4 लिया, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। अब यहाँ से आप थोड़ा कुछ ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि अगर ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा तो आपको ये जो बड़ा पावर जब आएगा दिक्कत होगा। क्या ऑब्जर्व करना, देखिए जब आपका 11 का पावर 1 था, तब लास्ट डिजिट तो 1 है, लेकिन ये जो 1 है ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला एक जाके यहाँ मल्टीप्लाई होता है। जब 11 का पावर 2 था, तो ये तो एक यहाँ बैठ गया, अब ये जो 1 है ये जाके ये 2 पे मल्टीप्लाई होगा, अब जाके ये जो डिजिट आपका 2 निकल के आएगा। जब क्यूब है तब 1 तो यहाँ बैठ गया, अब ये जो 1 है ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तब आगे 3 आया। अब ये एक जाके यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तब 4 आया। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर 11 का पावर 5 निकालने बोलेगा तो मैं कुछ ना देख के ही 5 लिख सकता हूँ। एक तो बैठेगा, फिर एक जगह यहाँ 5 में मल्टीप्लाई होगा। अगर 11 का पावर 6 निकालने बोला है, तब ये 61 निकल कर आएगा। क्या मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहीं से ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है, और मुझे अगर दिख रहा है तो आपको भी दिखना चाहिए, ठीक है। फिर आप 11 का पावर 7 कीजिएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 71 आएगा लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपके दिमाग में ऑलरेडी घुसा दिया है कि किस तरह से बन रहा है। अब मैं लेकर आता हूँ आपको 2-1 पे, क्योंकि ये 0-1 हो गया, 1-1 हो गया, अब 2-1। मैं 0 से लेकर 9 तक सब में चलूंगा, कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको बने एग्जाम में तो इजीली सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये मैंने 1-1 का चार्ट दिखाया आपको, अब मान लीजिए कि 2-1 का क्वेश्चन आ गया, तो 2-1 का पावर जब 1 होगा तो ये 2-1 आएगा, 2-1 का पावर जब 2 होगा तब ये 41 आएगा, 2-1 का पावर जब क्यू होगा तब क्या आएगा, क्या ये 61 आ सकता है? हम सबको पता है कि 21 का क्यूब जो होता है वो 9261 होता है। देखिए अब यहाँ से भी ऑब्जर्व कीजिए, ये जो 2 है ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये निकल के आ रहा है, ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 निकल के आ रहा है, ये 2 है 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 निकल के दे रहा है। तो क्या आप जब 21 का पावर 4 कीजिएगा तो 81 बोल सकते हैं आप लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि ये 2 है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 निकल के देगा। फिर 21 का पावर 5 कीजिएगा, 5 दूनी 10 हो गया, तो मतलब 0 लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ के कंटिन्यू होगा। तो देखिए एक का जो डिजिट है, अगर यूनिट डिजिट 1 है या सामने कुछ भी हो 0 से लेकर 9 तक, तो ये एक पैटर्न फॉलो करता है, हमें वो पैटर्न को कैच करना है। इसीलिए मैंने आपके साथ में ये पूरा जो सीरीज डिस्कस किया। मैं अभी आपको और एक दो टाइप करके दिखाऊंगा, क्योंकि शायद ये 0, 1, 2 तक मैच कर रहा है, 3 पे मैच ना करे, लेकिन वो 9 तक हर जगह मैच करेगा। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 3 लिया, 31 का पावर जब मैंने 1 करूँगा तो 31 आएगा, 31 का पावर 2 करूँगा तो 961। देखिए यहाँ भी मैच हो रहा है। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करके, क्या ये लास्ट 2 डिजिट 91 निकल के दे रहा है? जरूर देगा। यहाँ 3, 4, 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, टाइप करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है।
क्योंकि ये इसलिए मैंने कहा व्हेन यूनिट डिजिट इज 1। अब लास्ट डिजिट होना चाहिए एक, यहाँ पर कुछ भी हो उसका पावर n में है तो वो क्या हो जाएगा, ये आपको निकल के देगा, ए जाके n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लास्ट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो यहाँ बैठेगा। ठीक है, ये रहा। एक से अगर कोई क्वेश्चन बना जिसका लास्ट डिजिट एक है, उसके आगे कितने भी डिजिट हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका जो आंसर होगा, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे ज़्यादा। पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और बाकी आप घर में बैठ के 4 5 6 को ट्राई कीजिएगा क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं ज़्यादा कराऊंगा तो क्लास लंबी होगी, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पे आता हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल जब मैं लिखूंगा, इसको मैं रख देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपसे पूछा गया 441 का पावर 221, अगर इसका लास्ट 2 डिजिट पूछा गया, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था क्या आपसे हो पाएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, एक तो यहाँ बैठ गया, अब ये जो 4 है ये जाके लास्ट में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा कि क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आप ही बताइए क्या आपको समझ में आया। एक यहाँ बैठ गया, इसके ठीक जो पहले डिजिट है 4 इस जगह मल्टीप्लाई होगा लास्ट डिजिट पे, 561 का पावर आपसे पूछा गया 222। एक यहाँ बैठ गया, ये 6 जगह मल्टीप्लाई होगा 2 पे, तो 6 दूनी 12, ये इसका आंसर होगा लास्ट डिजिट। यहाँ कितना बैठेगा कुछ नहीं पता, तब तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, उससे पूछा जाएगा इसी का लास्ट डिजिट। तो एक से लेके मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया, एक पे रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, आप और कम, जैसे मान लीजिए कि आपने रखा 31 का पावर 10, शॉर्ट नंबर है, छोटा नंबर है, एक बैठेगा 3 जगह मल्टीप्लाई होगा 0 पे, तो ये 0 1 दे देगा। अब 31 को 10 बार मल्टीप्लाई कीजिए कैलकुलेटर में, देखिए कि लास्ट डिजिट 01 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने, जहाँ पर यूनिट डिजिट एक रहेगा, बाकी नंबर कुछ भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन अगर लास्ट डिजिट वन हुआ तो उसका आंसर इस तरह से निकल कर आएगा। इसका पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं कुछ भी करता हूँ तो उसके जो पूरे पीछे की जो पूरा कहानी है पहले उसको आपके सामने क्लियर करता हूँ, फिर लिखता हूँ। कोई भी ट्रिक मैं आपको डायरेक्ट ये लिखा सकता था, लेकिन उससे आपको जो अंडरस्टैंडिंग है उतना बिल्ड नहीं हो पाएगी, तो मैं ये नहीं लिखा कि पहले आपको इसका पीछे की कहानी बताया फिर ये आप इस पर आया। ठीक है, अगर मैं ये सब कराने लगा तो एक एक क्लास 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि मुझे आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है कि क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर इस पर कभी कोई ट्रिकी क्वेश्चन बना, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तब भी हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अभी एक खत्म हो गया, अभी मैं नेक्स्ट नंबर पे आऊँगा। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। तो मुझे लगता है कि एक पे अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आपको दिख गया तो आप आसानी से कर पाइएगा इस क्लास को देखने के बाद। अभी मानिए कि अगर व्हेन यूनिट डिजिट इज 3, अब क्या होगा। जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया, अभी देखिए 1 3 7 और 9, ये चारों एक ही फैमिली है। तो मैंने आपको जो ये है प्राइम नंबर, अगर नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर से सब नंबर का इस जन्म हुआ, तो एक है प्राइम नंबर। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे लास्ट डिजिट पे 3 7 9 इसी के कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसलिए मैंने आपको पहले एक को अच्छे से डिस्कस किया, अगर इसको आप समझ लेंगे तो ये तीनों करना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो इसी एक के रूल पे ही
चलते हैं, इसीलिए मैंने एक को अच्छे से आपका सामने डिस्कस किया। अब जो बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे इन तीनों पे देखते हैं। जैसे माने कि आपको सामने दिया है कि छोटा क्वेश्चन पर देखता हूँ मैं, 13 का पावर 13, अगर यही क्वेश्चन आया मान लीजिए, ठीक है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, लास्ट वीडियो अगर पूछा गया आपसे। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, 13 का स्क्वायर कीजिए पहले, इसका स्क्वायर कितना आएगा 69, 69 का पावर से 6 आ गया और यहाँ पे 13 आ गया। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए 100 माइनस एक्स वाला रूल। अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ 100 माइनस एक्स, इसको मैं 100 से घटाऊंगा तो कितना आएगा 31 आएगा, 31 का पावर 6, देखिए एक आ गया ना फिर से। इसीलिए मैंने क्या बोला कि जो तीनों नंबर है इसी से क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे मैं एक और 13 जो बचा हुआ है इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 3 6 से मल्टीप्लाई होगा 18। तो आपके सामने क्वेश्चन रह गया इतना 81 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 एकम 13, 13 8 104 105, तो यहाँ बैठेगा 53। तो ये आपका सामने आ गया इसका उत्तर। 13 का पावर 13 को अगर 13 पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका जो लास्ट डिजिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 53। तो देखिए ये हमेशा ये जो तीनों नंबर है घूम फिर के आगे एक पे खत्म होंगे, इसीलिए पहले एक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक समझ लिया तो आपसे ये चारों जो डिजिट पे क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो आपसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 का एक क्वेश्चन रहा, मैं 3 पे आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो। मैं ही कर देता हूँ, देखिए एक मान लीजिए इसको 1 नंबर देता हूँ मैं, 2 नंबर पे आइए। अब थोड़ा बड़ा नंबर लिया जाए, ठीक है। अब बड़ा नंबर लेंगे तो क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया गया 60, छोड़िए मैं थोड़ा और बड़ा लेता हूँ, 73 लेता हूँ। 73 का पावर मान लीजिए आपसे दिया गया 99, ठीक है। आपसे पूछा गया इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, क्या होगा देखिए। इसको आप पहले कीजिए 100 माइनस 27, ठीक है। तो इसका जो लास्ट डिजिट है इस पर डिपेंड करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये -27 का पावर जो है वो 99 पे डिपेंड करेगा। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा आप मुझे बताइए। क्या इसके बाद से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, सोचिए आप, 10 सेकंड लीजिए। तो क्या आपसे ये हो पाया, देखिए 27 का प्लस स्क्वायर कीजिए, 99 है तो मैं 98 तक ले सकता हूँ, तो मैं इसका होल टू द पावर 49 कर देता हूँ और मैं एक 27 को अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब देखिए जैसे ही मैं 27 का स्क्वायर करूँगा तो क्या दे देगा मुझे, 729 दे देगा। 729 का पावर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 49 और यहाँ पे मुझे देगा 27 माइनस में, तो मैं लिख सकता हूँ आसानी से। अब देखिए जैसे यहाँ पे 9 दिखा आपको, इसको आप क्या किस में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 का फॉर्म में, तो ये 71 दे देगा मुझे, ठीक है। मैं क्यों यहाँ पे क्या लिखा, मैं यहाँ पे 800 माइनस ये वाला कर दिया, तो ये फिर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये माइनस पे आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए जितना भी नंबर है घूम फिर के लेकिन आएगा एक पे ही। तो यहाँ पे क्या होगा -27। अभी देखिए यहाँ पे निकलना बहुत आसान है, जैसे यहाँ आ गया तो यहाँ पे एक बैठ गया और 7 आगे यहाँ मल्टीप्लाई कितना होगा, 7 9 63, तो ये आ गया -31 इंटू -27। अब इसको करना आपके लिए 5 सेकंड का काम है। ये कितना होगा देखिए, ये 29 का स्क्वायर जो होगा उससे 4 घटेगा, तो ये आ जाएगा 841 माइनस 4, 37। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए तब भी यही आएगा।
या फिर आप इसको अगर इस फॉर्म में लिखेगा 29 + 2 इसको 31 को हम लिख सकते हैं 29 + 2 इंटू 29 - 2, तो ये a² - b² बन गया। तो 29² - 2 इसको 4 लिख दिया डायरेक्ट मैंने। अब यहाँ पे 841 - 4, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कीजिएगा तो ये प्लस पे आ जाएगा, तो इसका लास्ट डिजिट निकल के आ जाएगा 37। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको सिर्फ 2-3 स्टेप में लिखना है। आपको हमेशा दिमाग में ये सोचना है कि मैं इसको कैसे एक ले आ पाऊँ, इसका जो लास्ट डिजिट है इसको एक ऐसे एक पे लेकर आऊँ, ऐसे एक पे आएगा, वैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा 0, संगे संग आपको खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा समझना है और थोड़ा प्लस माइनस पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एक बड़ा क्वेश्चन कराया, एक छोटा क्वेश्चन कराया, मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ बीच में, आपको और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग लिखिए। देखिए मैंने इसको क्या क्या बोला, 73 का पावर 99 था, तो मैंने इसको 100 - 27 कर लिया। अब मेरे पास क्वेश्चन है कैसे बीतना, -27 का पावर 99। तो फिर मैंने क्या किया, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जैसे ही 7 का स्क्वायर करूँगा तो 9 निकल के देगा। अब 9 मतलब 100 से घटेगा तो फिर 1 निकल के देगा, इसीलिए मैंने इसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो फिर ये 729 का पावर 49 पे आ गया। अब इसका बात हम नहीं करो, इसको साइड में रखिए। मेन चीज़ ये है, तो जैसे ही यहाँ 29 दिखा वैसे ही मैंने क्या किया, 800 - 729 कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 71 दे दिया। अब जैसे ही 71 है ये पूरा खत्म हो गया संगे संग, क्योंकि एक तो यहाँ बैठ गया, फिर 7 से जाकर 9 मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका जो आएगा कितना 63 आ रहा है, तो 63 का जो 3 बैठ गया ये, लेकिन देखिए पावर ऑड में है और ये माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस बैठा है। अगर ये इवन होता तो ये प्लस में आ जाता। अब फिर इसके साथ मैं इसको -27 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस तरह से लिखिए, कुछ भी लिखिए आप, ये फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने कर लिया क्योंकि इससे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। 29 का स्क्वायर सबको ही पता है 841 होता है, फिर उससे मैंने 4 घटा दिया तो ये डायरेक्ट आ गया, और माइनस माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस आया। अगर ये मान लीजिए कि माइनस आता तो फिर आंसर ये नहीं होता, तो फिर आंसर क्या होता है, आंसर होता है ये। तो 100 से फिर इसको हम लोग को माइनस करना पड़ता है। अगर कभी माइनस निकल कर आता है आंसर तो उसको वही आंसर नहीं होगा, फिर आपको 100 से ये माइनस करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का प्लस में आ गया, तो हम लोग को जो करने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये रहा 1 और 3, अभी मैंने आपको बताया 3, तो मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया 53 का पावर 22। ठीक है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये क्या है, ये 50 + 3 है, इसी पे डिपेंड करेगा। इसका पहले स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट पावर 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका 4 गुना पावर कितना आता है, 81 आता है, एक पे एंड हो रहा है। तो अगर स्क्वायर को लीजिएगा या फिर 4 पे कीजिएगा तो फिर क्या दिखेगा रहा, तो 4 5 20 यहाँ हो गया, यहाँ पे 2 आएगा, 22 है, तो 3 3 2 9 पे 9 आ गया। यहाँ 3 स्क्वायर लिखते हैं, डायरेक्ट मैंने 9 लिख दिया। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या आ गया, 81 का पावर 5 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो एक तो बैठेगा, फिर 8 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 5 8 40, तो यहाँ 0 बैठ जाएगा, तो 0 × 9 फिर क्या देगा आपको, 090 देगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हमने 3 पे कोई भी क्वेश्चन हो, इसको आप डायरेक्ट 4 भी कर सकते हैं, या फिर 3 स्क्वायर करके बाकी पावर को साइड में रख सकते हैं। देखिए होगा, देखिए आंसर आपको एक दिख रहा है, इसको मैं 9 करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 3 का पावर मैं स्क्वायर लेता हूँ, फिर यहाँ पे 11 आएगा, तो फिर यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 का पावर 11 आ रहा है, फिर मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट पे 1 लेके आना है, तो फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये इस नंबर छोटा है डायरेक्ट हो गया। बड़ा होता पहले 9 का फॉर्म में आते फिर 1 का फॉर्म में आते। ठीक है, इसको इससे भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप 91 कर लीजिए, -91 100 से घटाटा दीजिए, इसका पावर 11 कर लीजिए, देखिए क्या आता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव है, पावर ऑड है तो नेगेटिव आया, फिर इसको आप 100 से घटाइएगा तो 9 आएगा, तो आएगा एक ही केस में। ठीक है, अब जो ये इसे इसे कीजिए, ऐसे कीजिए, कुछ भी लेके कीजिए, आपको आएगा एक ही केस में।
आपके पास रास्ते बहुत है लेकिन मंजिल तो एक ही है। इस तरह से आपके पास आएंगे, ठीक है। आप इस तरह से कीजिए या इस तरह से कीजिए, बात एक ही है। तो 3 पे मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया आपको। आप खुद से क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए इसलिए मैं कोई भी जनरली बुक या सब फॉलो नहीं करता हूँ, मैं खुद से क्वेश्चन सोचता हूँ। आप जब खुद से सोचना शुरू करेंगे, पहले आपके पास चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट रेडी है तो फिर आप खुद से क्वेश्चन खोजना स्टार्ट कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको पता नहीं किसी कहीं पे दिखेंगे नहीं दिखेंगे, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में रैंडम आते हैं और मैं रैंडम आपको सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो क्वेश्चन तो आप किसी भी बुक से, कहीं से भी, ऑनलाइन साइट या जितने भी एप्लीकेशन है जहाँ भी टेक्स्ट बुक वगैरह वगैरह है, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो क्वेश्चन कुछ कुछ भी कर लीजिए, आपसे होने वाला है नहीं। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और ये सब क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, रैंडम क्वेश्चन है। अभी मैं आपको लिख दूंगा 1000 क्वेश्चन बैक टू बैक, क्योंकि मैं दिमाग में जैसे आएंगे वैसे मैं लिखते जाऊंगा और वो सॉल्व होंगे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास है, क्योंकि मैंने इस तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ा है, समझा है। अगर आप भी समझिएगा तो आपको भी ये क्वेश्चन कुछ भी दिखे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ 7 पे। जब आपका यूनिट डिजिट 7 होगा तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है 17। 17 का पावर मान लीजिए आपको 13 दे गया, इससे आपको पूछा गया यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले इसका स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर एक 17 बाहर निकल कर जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर क्या होता है 89, मुझे पता है। तो 89 का पावर 6 आ गया, इंटू 17 आ गया। अब ये क्या होता है 100 माइनस 11 होता है, तो माइनस 11 का पावर 6 आ गया, इंटू 17 आ गया। फिर देखिए ये क्या देगा आपको, यहाँ पे माइनस है लेकिन पावर इवन है, तो यहाँ पे 1 और 6 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 17। अब 17 1 के 17, एक कैरी कर रहा है, 17 6 102 103, ये आपका आंसर है। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट देखिए तैयार है, तो ये सब क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको सिर्फ पहला दिमाग थोड़ा यहाँ पर लगाना है कि इसको किस तरह से तोड़िएगा। जो पहला क्वेश्चन है किस फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं ताकि आपको एक निकल के दे। आपको एक पे पहुँचना है, क्योंकि ये चारों जो नंबर है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर जब चारों समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक तक पहुँचने में आपको पहले एक पे पहुँचना पड़ेगा। जैसे आप एक पे पहुँचेंगे वैसे आपको सब आंसर इजीली दिखने लगेगा। ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मान लीजिए 77 दे दिया आपको और पावर भी दे दिया 77, मान लेते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए दिमाग में कैसे आएंगे, अब कुछ भी पावर लग लीजिए ना, 97 लीजिए, 777 ले लीजिए, चलिए 777 मान लेता हूँ, कुछ भी मान लीजिए। देखिए यहाँ पे -23 आ जाएगा, 100 - 23 आ जाएगा, इसका पावर ये आ जाएगा। अब देखिए अब कैसे क्वेश्चन को करना है, जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा वो 5 to 9 देख मुझे निकल के देगा। अब 5 to 9 जैसे ही आया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं इसको देखिए -23 को स्क्वायर करता हूँ तो ये 776 में लेता हूँ तो कितना आ गया देखिए 750 और 38, तो ये दे रहा आपको 388 आपको शायद यहाँ पर आ जा रहा है, और इंटू में ये -23 और आएगा। एक बार देखते हैं कि कैलकुलेट करने पे ये सही आता है कि नहीं। तो 88 दूने 76 और 600 मैंने 176, हाँ ठीक है ठीक है। तो इसको पावर लेने पे ये 776 आ जा रहा है यहाँ कंप्लीट, और जो एक पावर एक्स्ट्रा रह गया उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब मुझे ये क्या निकल के देगा, देखिए यहाँ पे माइनस है स्क्वायर है, तो ये निकल के देगा मुझे 5 to 9 का पावर 388। ये जैसे ही 21 दिखा 29, आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये 71 का फॉर्म में है। और जैसे यहाँ एक आया बस क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक बैठा और 7 जगह मल्टीप्लाई होगा 8 पे, कितना आएगा 756, तो 6 आ गया। देखिए यहाँ माइनस है लेकिन पावर इवन है, तो ये प्लस में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर ये ऑड होता तब नेगेटिव में आता, तो 61 इंटू -23। अब आप इसको -23 कीजिए या इसको आप 77 कीजिए, बात एक ही है, क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको 100 से घटाना पड़ेगा। ये आप इसी को डायरेक्ट कर दीजिएगा 77, तो ये भी प्लस बन जाएगा, तो प्लस बन के दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकलना है, इतना ही है।
देख लेते हैं, दोनों किसी देख लेते हैं, नेगेटिव भी देख लेते हैं, पॉजिटिव भी देख लेते हैं। तो देखिए 23 से अगर 1 कीजिएगा तो पहले क्या आएगा, 3 आएगा। 23 से कम 23, 2 हाथ में आ गया। 23 6 138, 138 और 2 40 होता है, तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस पे आएगा। तो जैसे ये माइनस 0 धीरे आया, इसका मतलब ये आएगा आपका 97 हो गया। अब देखते हैं, अगर इसको मैं 77 मान लेता हूँ प्लस में, तब क्या आएगा। तो 61 इंटू 77 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा। इसका तो बहुत बड़ा नंबर है। तो 77 1 सर 77, 7 कैरी हो रहा है, तो 77 इंटू 6 कितना होगा, 154 इंटू 3, 150 इंटू 3 करेंगे तो 450, 462, 462 और 7 कितना हो रहा है, 469। तो देखिए यहाँ पे 9 निकल आएगा, ठीक है। इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा, बात एक ही आएगा। और जहाँ भी नेगेटिव दिखे उसको आप 100 से माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर वही निकल के देगा, या आप उसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 100 से घटा दीजिए। तो 7 पे देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन रैंडम लीजिए, क्योंकि आपको पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास सब कुछ है। अब मैं 9 पे बात करता हूँ, ठीक है। तो 7 पे ये रहा आपके सामने। मैं आशा करता हूँ, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट कीजिए, एक बार मुझे कमेंट कीजिए आप, और आपका डाउट पूछिए। अगर आपका डाउट सही हुआ तो मैं उसका आंसर करूँगा, रिप्लाई करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो भी आपको कराया हूँ या करा रहा हूँ, विथ कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ट्रिक आपको धोखा देंगे, कॉन्सेप्ट कभी धोखा नहीं देंगे। तो अब 9 पे बात कर लेता हूँ मैं। ये हो गया 9 पे बात। तो एग्जाम्पल देखिए, चलिए मान लेते हैं, पहले मैं 9 ही लेता हूँ। 9 का पावर मान लीजिए मैंने ले लिया आपके सामने 80। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखा, क्योंकि एसएससी सीजीएल में अगर क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही आएगा पहले पहले, फिर आस्ते आस्ते उस पर डीप क्वेश्चन आता है। तो अगर इतने क्वेश्चन आ गया कि 9 का पावर 80 में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो 9 का जैसे ही आप स्क्वायर कीजिएगा, दो से 3 सेकंड का कहानी है, क्योंकि 9 को डायरेक्ट स्क्वायर करने पे 1 आ जाता है। इस पर कुछ हमको दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाना है सिर्फ, देखिए 7 का पावर आप 4 कीजिएगा। मैं आपको फिर एक करने के बाद एक रैंडम फॉर्मूला लिख दूंगा, तो आपको आसानी रहेगी एक तक आने में, अगर इस सबसे कभी भी कोई क्वेश्चन आपको दिखा। ये हो गया। दिक्कत कहाँ आती है, जब इसके साथ में कुछ जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए कि यही आ गया आपका, इसे क्वेश्चन दे दिए, तब ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि 9 का तो डायरेक्ट पावर कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तब क्या होगा, तब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया 19 पे, तब क्या होगा। तो देखिए ये 19 का मतलब क्या है, -81 है, फिर यही फॉर्म में आ गया। देखिए या माइनस और प्लस में मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लाना है लास्ट में 1। जैसे 1 आया तब क्या होगा, आपका आंसर वही हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ माइनस नहीं होगा, क्योंकि पावर इवन है, तो ये भी प्लस में है। हो गया खत्म। अब यहाँ पे 29 आया, तो इसको -71 ले लेना है। देखिए क्या आ रहा है आंसर, हमेशा लेकिन 0 1 ही निकल के देगा आपको। 29 39 49 59 कुछ भी लाइन हो वो निकाल के देखिए, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। जैसे ही पावर चेंज होगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा पावर में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि माइनस बोल रहा हूँ मैं, 59 का पावर आपको दे दिया 89। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या होगा, तो ये -41 निकल के देगा आपको, का पावर 89 निकल के देगा, ठीक है। तो -41 देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे एक आएगा 4 9 36, ये आ गया। जैसे ये आया वैसे ही आपको ये लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए, बस यही है। पावर ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इतना आसानी से क्वेश्चन आपको सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग
इसको नोट कीजिए, क्योंकि मैंने आप 1 3 7 9 और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पहला वाला उस पर बात की। जहाँ पे एक्स वो सब देखिए यहाँ पे काम आएंगे, क्योंकि वो इसीलिए मैंने पहले बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो ये सब नहीं हो पाएगा। जो 29 का जो पावर है इसको -71 कैसे लिखना है, 100 से घटाना है इसको, 100 जैसे घटेगा, क्योंकि देखिए इस पर 29, अगर ये मान लीजिए 129 होता तो मैं इसको 200 -71 करता, लेकिन ये तो सेम रहेगा, ये कुछ भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे निकालना है लास्ट 2 डिजिट। तो वही 129 और 229 और 329 हो, कुछ भी हो, तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। फर्क पड़ेगा इस पे, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट चाहिए उस नंबर के। इधर में आगे में कुछ भी हो, 4 5 6 फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं एक जनरलाइज फार्मूला लिख दूंगा आपके लिए। जैसे मानिए, देखिए अगर एक है, ये इसको मानता हूँ ए टू द पावर 1, तो इसका कितने भी पावर हो ये आपको लास्ट डिजिट निकाल के एक ही देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ डिपेंड करता है वैल्यू पे तब ये चेंज होगा। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा, कुछ भी डिजिट बैठ जाए, ये होगा ए इंटू एन, फिर एक होगा, ठीक है। ये एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है। इसका जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड एन, ये वाला है। और एक तो यहाँ फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। अगर देखिए 3 रहा तो 3 का पावर 4 करने पर आपका आता है 81, ठीक है। तो इधर में कुछ भी बैठे, अगर सिर्फ 3 से क्वेश्चन आया, 3 का पावर मान लीजिए आपको दे दिया 444, तो आपको सिर्फ पहले 4 निकालना है, क्योंकि आपको 1 तक पहुंचना है, ठीक है। जी के पावर कुछ भी हो उसका आपको इन, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, n मस्ट बी टेकन टू द पावर 4। इसको आप लोग अपने से कुछ भी फॉर्मूला बना कर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको कोई जनरल फॉर्मूला है नहीं, सबको पता ही है कि 3 का पावर 4 करने पे 81 आता है। अब इसके साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई हो, 444 रहे, 455 रहे, ठीक है, उसको 4 का पावर में तोड़ के उतना पावर ले लेना है, बाकी को अलग कर देना है। तो 1 तक पहुंचने के लिए हमें 3 का पावर 4 में जाना पड़ेगा। तो 7 में अगर आप जाइएगा तो आपको 7 में भी 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 का पावर 4 क्या होता है, 2401। ये आपको 1 निकल के दे रहा है, इससे आपका काम बन जाएगा। 7 का भी वही कहानी है, एन यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। और 9 जो है, 9 में 2 आइएगा तो आपका 81 निकल के देगा। तो 9 का जो पावर है तो 2 का मल्टीपल में ये जाएगा, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूला आपको पता ही है, अब ऐसे ही आपको एक बार लिख दिया जनरलाइज में, जिनको जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग के लिए। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो आपको आसानी रहेगी 1 तक पहुँचने में, क्योंकि हमें अगर डिजिट 1 3 7 9 में कुछ भी रहा तो हम पहले हमें 1 तक पहुँचना पड़ेगा। 1 जैसे मैं पहुँच जाऊँगा उसके बाद क्वेश्चन सेकंड का रह जाएगा, 10 सेकंड 5 सेकंड, जिसका जितना कैलकुलेशन पावर है, जो जितना फास्ट कैलकुलेट कर सकता है उसको जल्दी निकलेगा, जिसको थोड़ा टाइम लगेगा उसको टाइम लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही निकलना चाहिए। तो दोस्तों आज आज मैंने सिर्फ डिस्कस किया आपके सामने 2 कॉन्सेप्ट। जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे कोई भी डिजिट दिया जाता है एक्स, फिर 50 माइनस एक्स, 50 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स, तो ये एक जो जनरलाइज्ड फार्मूला है ये चलते रहता है। उसका जो लास्ट 2 डिजिट है हमेशा सेम आएगा, ठीक है। एक्स का मान आप कुछ भी रखिए, वो हमेशा एक ही निकल के देगा। और उसके बाद मैंने जो 4 नंबर डिस्कस किए आज, 1 3 7 9, तो मैंने आज इस पे बात की। क्लास बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसको आज यहीं पे एंड करता हूँ। फिर मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में 2 4 8 का बात बताऊंगा आपको कि 2 4 8 का क्या कहानी है, और 5 एक अलग कॉन्सेप्ट है और 6 भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये जो 5 डिजिट रह चुके हैं, क्योंकि जीरो पे मैथ नहीं करूँगा, जीरो बहुत आसान है।
तो 4 आज मैंने कराए हैं और 5 डिजिट बाकी रह गए हैं। तो बाकी 5 डिजिट को मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार में कोशिश करूँगा ख़त्म करने की, ठीक है। फिर मैं लास्ट 2 डिजिट पे आपको कुछ जनरलाइज्ड फार्मूला या कुछ ट्रिक्स बताऊँगा लास्ट में, ताकि कभी भी वो दिखे आपको तो उससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो और आसानी से सॉल्व हो पाए। दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस क्लास को अच्छे से देखिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि मेरे हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया जानने मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लास्ट 2 डिजिट पे इस तरह से डिस्कशन आज तक किसी चैनल पर नहीं हुआ है। तो मैं पहला बार आपको ये बताने जा रहा हूँ या दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, आप लोग इस तरह से भी अगर सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा, तो लास्ट 2 डिजिट करना बहुत ही आसान है या डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। तो आपको सिर्फ मुझे मोटिवेट करने के लिए थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर एक दोस्तों में इसको शेयर करना है, ताकि हर स्टूडेंट तक ये चीज़ पहुँच सके। क्योंकि अभी लास्ट 2 डिजिट पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं, तो आस्ते आस्ते इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, दिखेंगे। तो अगर आपको एग्जाम टाइम में कम टाइम में सॉल्व करना है, तो फिर मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे हर एक क्लास को आप लोग फॉलो कीजिए, आपको मैथ में एक्सीलेंस मिलेगी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया करने की, हमेशा मैं हर एक वीडियो में आप देखिएगा, जितना मैं वीडियो अभी तक अपलोड किया है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया आपको बताने की। जो जो चीज़ आपको पता ही है या फिर बाकी चैनल पढ़ा चुके हैं, उससे थोड़ा कुछ हट के कुछ नया, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि जो सब चीज़ मेरे दिमाग में आ सकते हैं, मुझे लगता है कि किसी के दिमाग में भी आ सकते हैं, तो वो आपके लिए यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों, मेरे क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिए, और अगर देख के इसको आपको मज़ा आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं अगले क्लास में बाकी पार्ट लेके आऊँगा। आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू।